जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सस्ते सस्ते शेयर भी आपको देखने को मिल रहे हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सस्ते सस्ते शेयर आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ का तब चीज़ मालूम होती है कि वो कितनी वैल्यूएबल है जब वो आपके सामने ना हो। अब ये इस समय गिरावट आपके सामने है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कब समझ में आएगी आपको? जब गिरावट, इस पर्टिकुलर शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर शेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं टोटल मिला के जो इस समय मार्केट के अंदर गिरावट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, अचानक ही तेजी बनती है और जबरदस्त तेजी बनती है। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे देखें, बड़ी गिरावट गिरावट गिरावट, शेयर नीचे मिल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ऐसी खबरें। ठीक है, उससे पहले की गिरावट हुई 2008 की गिरावट, या उससे पहले की जो बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, उन गिरावटों में हुआ क्या था? बढ़िया बढ़िया कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर मिल रही थी बस। लेकिन वो अगर खरीदे हुए है कोई तो वो उसके लिए शेयर खराब हो गया। अगर ये किसी ने शेयर खरीदा हुआ है ऊपर 130 पर, उसके लिए तो खराब हो गया। ये खराब हो गया जब नीचे की साइड में आ गया। वो कहेगा नहीं, ओला से खराब तो कोई कंपनी नहीं है। लेकिन जिसने नहीं खरीदा उसके लिए कैसे खराब हो गया? दिक्कत परेशानी है, याद रखिएगा। किसी कंपनी में दिक्कत परेशानी चल रही है किसी वजह से, ठीक है, शेयर गिर गया, बात बराबर हो गई। अब उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं करेंगे आप, बात बराबर हो गई। हाँ, आपको लगता है कि कंपनी ही दिवालिया है, खत्म हो जाएगी, तो वो बात एक अलग है। क्या आप रिसर्च कर पाए? अभी 2-3 कमेंट मेरे पास यहाँ पर देखने को मिले। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। मैं काम कैसे किया जाता है, कोई भी शेयर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको खरीदने बेचने के लिए बोल रहा हूँ। प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ वो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। आपके अंदर इतना दिमाग है, दिमाग आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप पूरी तरह से निर्भर हो जाए, नहीं, निर्भर नहीं होना है। हाँ, आपको इतना योग्य मैं आपको बना देता हूँ कि आप अपने से ही काम करेंगे। देखिए, गिरावट किसी से रुकती नहीं है, पहली बात। वो गिरावट पहली बार नहीं हो रही है, उससे पहले भी बड़ी-बड़ी गिरावटें हुई हैं। और गिरावटों का लॉजिक भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि शेयर ऐसे थे, तेजी बन गई, अब गिरावट हो रही है। क्या उसमें अलग है और क्या डरना है? हाँ, ये था कि आपने टॉप पे खरीदा, आपका 15% का प्रॉफिट था, आपको लग रहा था कि आने वाले टाइम में 2 गुना 3 गुना इसको करके मैं बेचूंगा। लेकिन आपने तो टॉप पे खरीदा ना, जब वो बेच रहा था थोड़ा सा और तेजी बनी उसके अंदर, आप खुश हो गए, आपने होल्ड कर लिया, उसके बाद गिरावट हो गई। आपने ये नहीं देखा कि थोड़े दिन पहले शेयर कितने का था। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल मार्केट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो गिरावटें पहले जबरदस्त हुई हैं, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी है, और तेजी इतनी जबरदस्त बनी है कि आपको खरीदने का ही मौका नहीं मिला। आपको यह डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। जिस तरीके से तेजी में आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ निकल गया, अभी मौका है, उसके बाद कभी मौका नहीं मिलने वाला, वो कोई मौका नहीं था। जब आप खरीदारी की बात कर रहे थे, वो कोई खरीदारी का मौका नहीं था। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग मौका वही है जब आप खुद डर रहे हो खरीदते हो, आपके हाथ कांप रहे हो। दूसरा, पूरा माहौल के अंदर आप देखेंगे न्यूज पर इस समय क्या चल रहा है, बड़ी मंदी आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे मेरे भाई, पोर्टफोलियो के अंदर लोगों को 40-40, 45-45%, 33% का नुकसान है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मंदी आने वाली क्या है, कि उसका उनका तो काम हो गया है। लोगों का तो नुकसान हो गया है, बड़ा बड़ा नुकसान। अब इसको देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनियां बंद हो गई हैं या इंडिया के अंदर खाने को रोटी नहीं मिल रही है किसी को, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस माहौल गर्मा गर्मी का रख किया जाता है गिरावट करने के लिए। पहले भी ऐसे ही गर्मा गर्मी का माहौल किया और गिरावट हो गई जबरदस्त। कोरोना वायरस का चलिए दिखता था कि वहां पर उस वाले उस जगह पे इतनी चिताएं जल रही हैं, उस हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग सांस लेते लेते उनका अभी अच्छे से बात कर रहे थे, अगले दिन उनका काम हो गया। ठीक है, हुआ था उसके अंदर, वो दिख रहा था सबको, तो लग रहा था कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, माहौल गर्मा गर्मी का हो गया, सब कुछ लॉकडाउन में चला गया, काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। तो लोगों का रिसर्च एनालिसिस थी कि अब क्या होगा आने वाले टाइम में अगर ये कंटिन्यू रहता है तो। वो भी झेल गया मार्केट। उस वाली सिचुएशन को अगर झेल गया तो ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। जहां पर कंपनियों के अंदर ताले लग गए कि बस कंपनी में कोई काम करने वाला नहीं है, उसको भी मार्केट झेल गया। तो ये क्या चीज़ है? अभी तो कुछ ऐसा कुछ खास है ही नहीं है। जो गिरावट है, बस तेजी की वजह से इतनी बड़ी तेजी बनी थी, वो गिरावट हो रही है, बस ये एक बड़ा कारण है जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी के कारण आप जोड़ते रहिए, वो टेम्परेरी हैं, वो काम नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, हाँ, एक बड़ा कारण ये होता है कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, लेकिन वो भी आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। 3 क्वार्टर खराब आए, उसके बाद अच्छे रिजल्ट आ गए, तब कैसे करोगे?
पता ही ना, आपको देखना धंधा टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखिए 12%। देखिए कभी भी आपको, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी कभी पॉजिटिव खबरें आएंगी वहाँ पर गिरावट के बड़े चांस रहते हैं। जब भी कभी निगेटिव खबर आए ना किसी कंपनी के बारे में, वहाँ पर क्या होता है कि लोग माल बेचकर भागते हैं। तो माल चाहिए बड़े प्लेयर को, उसको माल मिल जाता है, एक्शन 2-4 दिन के बाद ही देखने को मिल जाता है। अभी खबर आपको देखने को मिली, खबर क्या थी एक्चुअली, देखिए एक वर्ड आप सुन रहे हैं दिवालिया, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, आप में से किसी ने मैसेज किया है, त्यागी ट्रेनिंग टिप्स आपको मालूम है ओला इलेक्ट्रिक दिवालिया होने के कगार पे। देखिए सोशल मीडिया का आप कमाल देखिए, सोशल मीडिया का आप कमाल देख रहे हैं कि एक न्यूज़ न जाने कितने सारे लोगों को मिलेगी और वो लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे, ये होता है। देखिए दिवालिया हो, बात बिल्कुल पक्की हो तो आप बोले तो अच्छा रहेगा। देखिए शेयर के आने वाले टाइम में क्या होगा वो एक बात अलग है, फ्यूचर का अनुमान सिर्फ दिवालिया से ही लगेगा ओला इलेक्ट्रिक का। आप बताइए, ओला इलेक्ट्रिक का क्या दिवालिया से ही लगेगा? दिक्कतें परेशानी चल रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर भी दिक्कत परेशानियां चलती होंगी, रिजोल्व होती है परेशानी, बिल्कुल रिजोल्व होती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको दिक्कतें परेशानी हुई हैं और उन्होंने बाद में अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, ठीक है। अगर जोमेटो की हम बात करते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है, ठीक है। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने भी क्लियर कर दिया था आईपीओ के समय ही, जब लिस्टिंग होने वाली थी तभी कह दिया कि इस शेयर से बिल्कुल दूर रहिए। क्यों? उसके फंडामेंटल देखने के बाद अचानक शेयर तेजी दिखाता है, 160 से फिर जबरदस्त गिरावट होती है, 40-45 रुपए, सीधा 300 मारता है, मार्केट कैप जबरदस्त, आज भी देखिए उसके अंदर तेजी बन गई। भाई मार्केट को भगाने गिराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, बातों से काम नहीं चलता है कि किसी ने बोल दिया उससे हो जाएगी बात, कि कोई बड़ा रिसर्चर था उसने ऐसी बात बोल दी, उससे बात नहीं बनती है। कंपनी के फंडामेंटल के अंदर सुधार हुआ, कंपनी ने सुधार किया और दूसरी कंपनी को जोड़ा, अपने में लगातार सुधार किया, प्रॉफिट के अंदर चेंजेस देखने को मिला, रेवेन्यू के अंदर चेंजेस देखने को मिला, उसके बाद देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। समझ में आता है? सुजलोन के अंदर ही बड़ी दिक्कत थी कि बर्बाद हो जाएगी, तो 50 पैसे 1 रुपए की भी कंपनी नहीं है, खराब है। रिलायंस पावर के अंदर भी यही बात थी कि बिल्कुल खराब है सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा। बात सारी ये है कि आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस दिखा सकती है, बस मैटर क्या था ये तो बताइए। ये दिवालिया वाले वर्ड कहाँ से आ रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ, दिवालिया वाले वर्ड कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि आप इसको खरीदें नहीं खरीदें, मैं सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरीके से आपको सोचना है, बस ये बात आपको बता रहा हूँ कि सोच के ऊपर ही सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। देखिए होता क्या है कि इस कंपनी के अंदर देखिए एक बड़ी कंपनी है कोई, ठीक है। अब ये कंपनी क्या काम करती है, स्कूटर बना के तैयार करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के तैयार करती है, ठीक है, बाइक भी बनाती है, उसको मार्केट के अंदर बेचती है, ठीक है। अब ये कि ये नहीं कि सारा काम ये खुद ही कर सकती है सारा काम नहीं इसका कुछ काम, अब देखिए आपने ऑनलाइन स्कूटर मंगाया, स्कूटर आपके पास पहुंच जाएगा ना। अभी देखिए आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ठीक है, उनका काम भी दूसरी कंपनियां करती हैं, ठीक है, डिलीवरी का या फिर कुछ और थोड़ा काम, ठीक है। तो इस कंपनी का काम होता है बाइक बनकर तैयार होगी, तैयार होने के बाद जो नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन का काम एक थर्ड दूसरी कंपनी को दिया गया, अब क्या था कि उसको पैसा भी देना पड़ेगा, भाई काम चल रहा, तो उसका 20 करोड़ रुपया था, 20 करोड़ रुपया इनको देना था, ठीक है। अब ये थोड़ा नेगोशिएशन में थे कि भाई हाँ थोड़ा बहुत कम कर लीजिए उसको, ठीक है। तो हो सकता है कि उसने मना कर दिया हो, तो उसने सीधा का सीधा क्या बोला, कहाँ बोला और क्यों बोला। दोस्तों जिस तरीके से हमारे कोर्ट रहते हैं इसी तरीके कंपनी के भी कोर्ट्स रहते हैं। तो कंपनी का कोर्ट के अंदर उस वाली कंपनी ने केस कर दिया कि ये कंपनी तो डिफ़ॉल्ट, हमारा पैसा ही नहीं दे पा रही है, बेकार, इसके पास तो पैसे नहीं है, इसको आप क्या कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट घोषित कर दीजिए, दिवालिया घोषित कर दीजिए, ठीक है। समझ बात आ रही है? जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाके बोल दें कि ये आदमी तो बड़ा ख़राब है, आपसे उसकी दुश्मनी हो जाए, कुछ झंझट हो जाए, आप जाके सीधा वहाँ बोलेंगे कि ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा गलत आदमी है, ये चोर है, ये ऐसा करता है, ये तो आतंकवादी ही है। वो तो डिसाइड आगे होगा कि है क्या नहीं है हकीकत में, ठीक है। तो वो कंपनी और दूसरी कंपनी के लिए भी नेम प्लेट रजिस्ट्रेशन का काम करती है, और दूसरी कंपनी के लिए भी करती है, ठीक है, इसके लिए भी करती है और दूसरी कंपनी के लिए भी करती है, ठीक है। तो अब यही मैटर यहाँ पर है। अब ओला ने बोला भी है कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब ओला आने वाले टाइम में ये सोच रहा है कि हम बड़ा पैसा इस कंपनी को दे रहे हैं, क्यों ना हम
इसको हटा के कोई दूसरी कंपनी, इस तरीके की कंपनी, या फिर अपने से ही इसको काम कराया जाए। ठीक है, तो बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी ओला की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, उन पर नेम प्लेट देखने को नहीं मिल रही। कुछ दिन तक होता है नेम प्लेट उस पर होता नहीं है, नंबरिंग नहीं रहती है। आप नॉर्मली गाड़ी भी खरीद के लेकर आते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही मिलती है आपको नेम प्लेट और नंबर्स, रजिस्ट्रेशन। सारी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये मैटर ऐसा नहीं है कि बहुत 20 करोड़ का मैटर है। क्या 20 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास नहीं होगा? इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के तैयार करके बैठी हुई है, इतनी सेल्स इस कंपनी की होती है, तो 20 करोड़ के मैटर से हम ये घोषित कर दें कि ये कंपनी दिवालिया है? ठीक है, तो सारी बातों को अगर ढंग से समझोगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, आज देख लीजिए कितनी तेज़ी बन गई इसके अंदर, 12% की तेज़ी बन गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल भी इसके अंदर इतनी ही तेज़ी बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा बड़ा प्लेयर ले लेता है, माल सस्ते में उसको चाहिए। आपने ऊपर ख़रीदा है 70-75 रुपये पे, ठीक है, 100 रुपये पे आप डर के घबरा के आपने माल बेच दिया, कल उन्होंने ज़बरदस्त होकर ख़रीद लिया, आज उसको तेज़ी दिखा दी, हो सकता कल भी तेज़ी हो जाए और ये तेज़ी यहाँ से शुरू हो जाए। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा सकता, हो सकता है फिर ये नीचे 40 रुपये पहुँच जाए। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल उतने मजबूत नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन कंपनी आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती है। चलिए, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज़ बेस भी काफ़ी बड़ा काम होता है और कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ बड़ी बड़ी खरीदारी होती है और शेयर्स तेज़ी दिखाते चले जाते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे उत्तम शुगर के अंदर तेज़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिली है, तो उत्तम शुगर में नहीं, शुगर सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण है ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील के अंदर मौसम ख़राब रह सकता है, अनुमान है, हो रहेगा नहीं रहेगा वो बात एक अलग है। ठीक है, उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी सेम ऐसा ही है, लेकिन हाँ ब्राज़ील जो इसका कॉम्पिटिटर है उसके अंदर अगर दिक्कतें परेशानी होती है तो इसकी डिमांड अच्छी बढ़ेगी। तो बस यही एक कारण है जिसकी वजह से अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई है। एक दिन के अंदर इस तरह की तेज़ी बन गई है। एक बार ऐसा हुआ था, अगर आप प्रीवियसली 5-6 साल से या 7 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग को उठते ही आपने देखा था कि उस समय शानदार खबर देखने को मिली थी, बैंकों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। सुबह सुबह के अंदर ही अगर आप देखेंगे 20-20%, 25-25% बहुत सारे शेयर्स सरकारी बैंकों के अंदर खासकर अच्छी खासी तेज़ी बनी। अभी भी आपने देखा कि बैंकों के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, छोटी छोटी सरकारी कंपनियों के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो खरीदने तक का मौका नहीं मिलता है। अब मान लीजिए 20% एक बार मार दिया, कुछ दिनों के बाद 20% एक मार दिया, नीचे से 40% की तेज़ी मिल गई, अब क्या कमाओगे आप पैसा वहाँ पर? ठीक है, तो खरीद के होल्ड करना, थोड़ा थोड़ा खरीदना, समय देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कभी कभी कोई खबर भी नहीं आएगी, वॉल्यूम के साथ पूरा मार्केट तेज होगा, वो भी तेज हो जाएगा, 1 महीने के अंदर बड़ी तेजी बन जाएगी, फिर आप देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो गिरावटें मिलती हैं, SIP करके होल्ड कीजिए। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो गया है या कुछ नियम धर्म कुछ रहा नहीं है। स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद हर समय आदमी डरता रहता है, बस इस चीज़ को ध्यान रखें। और बड़ी बड़ी पहले भी गिरावटें हुई हैं, आगे भी गिरावटें होंगी, कोई मंदी संदी कुछ काम नहीं करती है, गिरावटें होती हैं, आने के बाद फिर तेजी बनेगी, ये सब चीज़ गायब हो जाएगी। चलिए, फिर है मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदारी करनी है, न्यूज़ बेस इसके अंदर भी IPO के अंदर तेजी बनी। लगभग 2300 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, छोटी कंपनी है। आज देखेंगे तो ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के अंदर आप देखेंगे, जो लास्ट वाली कंपनी बताई थी उसके अंदर भी, उत्तम शुगर के अंदर भी जो तेज़ी ज़बरदस्त बनी है, उसका मार्केट कैप भी कम है। अचानक ही इन कंपनियों के अंदर तेज़ी बन जाती है, अपर सर्किट लग जाता है, क्योंकि मार्केट कैप कम होता है। ठीक है, तो 297 रुपये का भाव है, 49 रुपये की आज ही तेज़ी बनी, 20% का अपर सर्किट लग गया इसके अंदर। क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर ये न्यूज़ देखने को मिली। एक्सपायरी लॉक इन पीरियड IPO की जो एक्सपायरी होती है वो हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर 17 मार्च की, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है वेलस्पून लिविंग लिमिटेड। तो अभी नीचे की साइड में देखिए, मेरा काम आपके लिए क्या है, क्या मैं आपके लिए एक चीज़ उपलब्ध कराता रहता हूँ, 52 वीक लो शेयर। जो इस समय देखिए, इस समय क्या है, वही शेयर आपको, बहुत सारे शेयर्स की लिस्ट में आपको देता रहता हूँ जो सस्ते हैं, जो गिर चुके हैं। अब आने वाले टाइम में उनके अंदर तेज़ी बनेगी तो आपको दिखाया जाएगा। देखिए सस्ते शेयर्स थे, अब इस समय क्या है, दिमाग खराब है किसी का खरीदने का मन नहीं है। लेकिन दिमाग कब खराब होना चाहिए था, जब शेयर हाई पर था। इस चीज़ को रट लीजिए, गलती हो गई है, हो गई है। गलती जहाँ पर की है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलती की है कहाँ, जहाँ पर खरीदा है ऊपर, तो वो गलती थी। अब नीचे की साइड में अगर शेयर गिर जाते हैं ऊपर से 60%, 70%, आप अब ये गलती करें कि ना तो मैं एवरेज बना रहा हूँ, ना किसी दूसरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एवरेज बनाना है क्या नहीं बनाना है। फिलहाल देखिए, एवरेज भी गिरावट पे बनता है और खरीदा भी गिरावट पे ही चाहता है।
हाँ ठीक है, आपके दिमाग में ये कि आगे तेजी बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये तो पक्का है कि गिरावट पर ही खरीदना चाहिए और एवरेज भी गिरावट पे ही बनाना चाहिए। यहां से बड़ी गिरावट होती उसका भी तोड़ है, क्या थोड़ा थोड़ा करके खरीदो। 70-50%, 60% शेयर गिर गया है, उसके बाद क्या करना चाहिए? SIP करनी चाहिए। ठीक है, तेजी जब बनेगी तो एक एक दिन के अंदर इसी तरह से तेजी बनेगी 9-9% की। ठीक है, आप 5 दिन के अंदर देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 4% की एक महीने के अंदर गिरावट थी। नीचे के लो लेवल से अगर देखते हैं कैलकुलेशन करके, तो ये गिरावट 8% की, यानी कि 117 लो था और अच्छी खासी यहाँ पर तेजी इसने बना दी है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। नीचे की साइड में ट्राइडेंट और इन दोनों शेयर को कवर किया और ये ज़बरदस्त 70-75 रुपये से शेयर नहीं थी, ज़बरदस्त तेजी दिखाई, 212 तक पहुंच गया। अब ये नहीं कि कल भी इसके अंदर तेजी बनेगी, हो सकता है गिरावट भी हो जाए। फिलहाल आपके सामने है, मार्केट कैप इसका देख सकते हैं 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़ा प्लेयर ऐसी ही कंपनियों पर दाव खेलता है जहाँ पर आने वाले टाइम में उम्मीद रहती है उसको पैसा बनने की। तो गिरावटें वाले वो शेयर जो नीचे की साइड में कवर किए गए थे, आपको दिखाई गई थी गिरावटें, उनके अंदर अच्छी तेजी बनी। यहाँ पर देखेंगे वरुण बेवरेजेस नीचे अच्छी खासी गिरावट के बाद अच्छी खासी इस समय तेजी आपको दिखा रहा है। देखिए गिरावटें तो हुई हैं, कवर भी होगा, लेकिन हाँ बस एक मौका रहता है खरीदने का, वो शायद आपके हाथ से निकल जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी तो एक मजबूरी है। अब देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरावटें नहीं होगी, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, उसका तोड़ तो ढूंढिए क्या है। गिरावट होगी तो उसको कैसे कवर करेंगे? थोड़ा थोड़ा खरीद के, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपना दिमाग लगाते रहिए। ठीक है, वरुण बेवरेजेस की बात करें, गिरावट हुई थी, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे 13% नीचे गिरा शेयर, अच्छी खासी गिरावट हुई और 436 रुपये से बढ़िया खासी अच्छी खासी तेजी करके 22% के रिटर्न बना के दे दिए। आप ढूंढते रहिए, रोते रहिए, मंदी वो मंदी ये मंदी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। जबकि इसके रिजल्ट भी कमजोर आए थे दिसंबर क्वार्टर के। यही तरीका होता है मार्केट के अंदर काम करने का। शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, जबरदस्त शेयर गिरा और गिर कर 52 का भी जो लो बनाया 134 रुपये और नीचे से इस शेयर ने अच्छी खासी यहाँ पर तेजी दिखाई, 141 से ऊपर मारा, 151, फिर नीचे की तरफ गिरावट गई 138 और आज की डेट में अगर आप देखें तो 5% की तेजी है। क्या कंटिन्यू रहेगी वो मार्केट आपको बताएगा, क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है ये और मार्केट कैप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दूसरी कंपनियां जो भी हैं, अगर बात करें IRFC की या फिर IRCTC की या फिर बात करें हम दूसरे शेयर की RVNL की, तो उनके मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप अभी भी कम है। एक उम्मीद है, अब देखते हैं उम्मीद कब पूरी होती है। दोस्तों अगला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको पैसे लेकर घूमना है। जैसे कि आप बाजार के अंदर घूमते हैं, अगर सस्ता दाम आपको चाहिए तो कब देखना होता है आपको? कब देखना होता है? कब? शाम के टाइम लोग जाते हैं, अगर सस्ती सब्जी खरीदनी हो बिल्कुल उनको, एक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो किसी भी समय चला जाएगा, खरीद के लिए आएगा। तो आपके पास पैसे की कमी है तो ध्यान से थोड़ा सा देखना चाहिए। आपके पास इतना पैसा नहीं कि कहीं पर भी शेयर को खरीद लें। ठीक है, तो इस चीज़ से ध्यान रखना। देखिए अब उसके पास ज़्यादा पैसा था, उसको महंगी सब्जी मिली, वो फिर दोबारा से जाकर ले लेगा अगले सप्ताह। आप ले सकते हैं, हो सकता है आप 15 दिन की सब्जी एक बार लेकर आते हो, या फिर आप आलू ज़्यादा ले आते हो जो 15 दिन तक काम करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान आपको लगानी है। सस्ता बाजार में माल होता है, लेकिन आपको खरीदने का समय होना चाहिए। ठीक है, एक थोड़ी सी ट्रिक और बता देता हूँ। अगर आपको हकीकत में इंट्राडे वाले जो लोग काम करते हैं, मालूम नहीं मुझे कि किस समय करते हैं, लेकिन पैसा कमाने का जो मौका होता है वो स्टार्टिंग सुबह मॉर्निंग के अंदर ही पता चल जाता है। ज़्यादातर शेयर के अंदर ये गिरेगा या बढ़ेगा, और उनके लिए गिरने बढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको अगर ट्रेड मारनी है तो सुबह मॉर्निंग के अंदर बहुत सारा एक्शन सिर्फ शुरू के 15-1 घंटे के अंदर हो जाता है। ज़्यादातर केस की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के रखें कि सुबह मॉर्निंग का जो टाइम है शुरू के 1 घंटे का, 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक का, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है पैसा कमाने के लिए। उसमें ये नहीं कि इंट्राडे खेलें, आपका मन है कि आप कैश में ही खरीद लें शेयर को, तेजी बन जाएगी, पैसा लेके निकल जाए, कोई बात नहीं। आज देखिए 5% की तेजी बनी है, 4% आपका बन गया, आज ही आपने खरीदा, आज ही बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना 4%। बस कैश में खरीदा था, आज बात नहीं बनती तो फिर दोबारा छोड़ देते। अब अच्छी कंपनी थी, 1 महीने के अंदर देखेंगे नीचे की तरफ अच्छी खासी गिरावट हुई इसके अंदर भी। ठीक है, 3,000 तक पहुंच गया शेयर, नीचे भी काफ़ी कवर किया था। उसके बाद देखिए 16% का रिटर्न एक दिन के अंदर ही बन गया। तो मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा, बेच दो, बेकार हो गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आप समझ रहे हैं, ध्यान से आप समझ रहे हैं कि न्यूज़ इधर उधर जानकारी के में आपसे क्या कहा जा रहा है कि मार्केट बर्बाद और मंदी और ये सारी चीज़ बेच दे। आपसे बेचने के लिए बोला जा रहा है, बेच के निकल जा भाई। तो
हर बार यही सारी सिचुएशन आनी है, शेयर्स गिरेंगे, आने वाले टाइम में बढ़ेंगे तो आप लेते रहिए झटके। चलिए, तो गिरावट पे ही खरीदना होता है, वेट करोगे तो अच्छी अच्छी गिरावटें आपको मिलेगी, पैसा बनेगा। चलिए, कंपनी है CDSL, जो कि मोनोपोली टाइप कंपनी है, लेकिन अभी शेयर मार्केट के अंदर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगातार शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो उतनी ट्रेड अब एक पर्सन ले नहीं पा रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, अच्छी तेज़ी बनेगी, लोगों को दिखाई देगा कि हाँ पैसा बन रहा है, तो नए नए अकाउंट खुलेंगे, फिर दोबारा से लोग आ जाएंगे। पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझना है कि इस वाले सेक्टर के अंदर अभी थोड़ी सी मंदी सी आ सकती है, इनमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ सकता है, क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो कॉल पुट के अंदर भी बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और कॉल पुट के अंदर इंसान ख़त्म भी हो जाता है, आने में थोड़ा समय लग जाता है, और एक बार छोड़ दे तो शायद दोबारा जल्दी से आता भी नहीं है वो, लेकिन लत बहुत बुरी है। ठीक है, तो अच्छी खासी तेज़ी है। देखिए, तेज़ी बहुत सारे शेयर्स के अंदर बन रही है। ठीक है, तो इस शेयर ने भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया, बाद में बोनस स्प्लिट की वजह से नीचे की तरफ हो जाता है। तो अभी ऐसा कह पाना तो बिल्कुल गलत होगा कि गिरावटें अब नहीं होंगी। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन खरीदा गिरावटों पे ही जाता है, इस चीज़ को रट लीजिए।